ये रेस्टोरेंट आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 अलादीन फाउंड दी वंडरफुल लैम्प। ठीक है ना। तो इस अध्याय का आज हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो बच्चों आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, माय सेकंड चैनल नाम से। तो वहाँ से जाकर क्लिक करके सब्सक्राइब वगैरह कर लेना बाबू। ठीक है ना बाबू। चलिए तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है जी। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, मतलब क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मौखिक रूप से बताना है। बाबू कहता है आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड अलादीन डू ऑल द डे। अलादीन जो था वो भर दिन क्या करता रहता था। तो बाबू आंसर में लिखिएगा, यहाँ पर हमने दे दिया है, लिखिएगा आप लोग, ऑल द डे अलादीन प्लेड इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज। अलादीन जो था वो भर दिन गली के और भी लड़कों के साथ भर दिन क्या खेला करता था। ठीक है, प्लेड खेला करता था। ठीक है बाबू। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाई वाज अलादीन हैप्पी। अलादीन खुश क्यों था। आंसर लिखिएगा आप लोग, हिज अंकल उसके चाचा हु वाच ए विजार्ड जो एक जादूगर थे, बाउट हिम लाए थे उसके लिए ब्यूटीफुल क्लॉथ्स दिस मेड हिम हैप्पी, मतलब जो उनके चाचा जी थे जो कि एक जादूगर थे, वो जो थे अलादीन के लिए नए नए सुंदर वस्त्र लाए थे, जिसे देखकर जो अलादीन था वो बहुत खुश हो गया। ठीक है जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड दी जीन एपियर। जीन जो था वो कब एपियर हुआ। ठीक है, कब पहुंच गया। ठीक है, तो लिखिएगा फियरिंग द डार्क। ठीक है, अलादीन रूबिड बोथ हिज हैंड्स द जीन एपियर्ड देन ओनली। जब डार्क मतलब क्या, अंधेरा से डर लग रहा था अलादीन को, तो अलादीन क्या किया, अपने दोनों हाथों को रगड़ने लगा। जैसे ही वो अपने हाथों को रगड़ा कि जिन क्या हो गया, एपियर्ड हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो बाबू लोग आप लोग जो हैं ये तीनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब देखिए बाबू आगे कहता है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आप लोग को कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो सही कथन रहेगा ना उसके लिए हमको टी लिखना है और जो गलत कथन रहेगा ना उसके लिए एफ लिखना है। तो चलिए जी हम लोग पढ़ते हैं कथन को। कहता है अलादीन लिव्ड विथ हिज फादर। अलादीन अपने पिताजी के साथ रहता था। ये बात सर गलत है, फॉल्स लिखेंगे। द विजार्ड वाज अलादीन अंकल। जो जादूगर था वो अलादीन का अंकल था, तो ये बात भी गलत है बाबू। उसका जो था विजार्ड वो अलादीन का चाचा नहीं था। ठीक है, द विजार्ड वाज फ्रॉम चाइना, तो ये बात भी गलत है, विजार्ड जो थे वो चाइना से नहीं थे। आगे देखिए अलादीन वाज लेजी एंड डिड नॉट वर्क, तो ये बात तो सही है जी। द विजार्ड बाउट अलादीन ए वॉच, फॉल्स, बिकॉज अलादीन के लिए कपड़ा लाया था, वॉच नहीं लाया था। ठीक है, भर लीजिएगा इस प्रकार। चलिए एक बार मैं यहाँ पर भी आप लोग को दे दिया हूँ, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने दे दिया पीडीएफ आप लोग को। और हाँ, इस पीडीएफ को यदि डाउनलोड करना चाहते हैं ना बाबू तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक आप लोग को दिखेगा, वहाँ से जाकर पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कहता है टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिख रहा है बाबू, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, टिक करना है जो विकल्प सही है। ठीक है ना, 4 विकल्प दिए गए हैं, जो विकल्प सही रहेगा उसके आगे टिक लगाना है। ठीक है, उसमें टिक लगाना है। कहता है व्हाई डिड द विजार्ड मेक ए फायर। जादूगर जो था वो आग क्यों उत्पन्न कर दिया, तो लिखेंगे बिकॉज ही वांटेड टू कास्ट ए स्पेल। यही इसी नंबर में आप लोग को टिक लगाना है, यही आप लोग का सही है, क्योंकि वो जो था वो कास्ट को एक स्पेल को क्या कर रहा था, चाहता था। ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड द विजार्ड वांट अलादीन टू गेट फ्रॉम अंडर द स्टोन। जो विजार्ड था वो अलादीन से अंदर पत्थर के अंदर क्या लेने के लिए बोल रहा था। ठीक है ना, तो वो लैंप लेने के लिए बोल रहा था बाबू, लैंप, ए लैंप, इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। ओके जी, आप लोग को समझ में आ गया ना। आगे देखिएगा कहता है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नोट मोर देन 50 वर्ड। 50 वर्ड से आप लोग को अधिक में ही इसका जवाब देना है। ठीक है, 50 वर्ड से कम में आप लोग जवाब मत दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो बच्चा जी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है द विजार्ड कास्ट ए स्पेल ट्विस्ट इन द स्टोरी, व्हाट हैपेंस ईच टाइम। तो आंसर में आप लोग लिखिएगा जी व्हेन द विजार्ड
casted his spell, the first time the ground shook, and a lot of noise and smoke arose. All at once, a hole got opened in the ground. The second time, when the wizard cast his magic spell, the big stone set Aladdin in the holes अंडर द ग्राउंड। तो बाबू ये फर्स्ट क्वेश्चन के उत्तर में लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड द विजार्ड गेट एंग्री विथ अलादीन। जो विजार्ड थे वो अलादीन से नाखुश, यानी कि अलादीन पर गुस्सा क्यों आया उनको, विजार्ड को। तो लिखिएगा जी द विजार्ड वाज अर्ली वेटिंग फॉर द लैम्प। जो विजार्ड थे ना वो लैम्प के लिए बहुत लंबे समय तक वेट कर लिए। ही सॉ अलादीन कमिंग अप द स्टेप। वो उसने देखा कि अलादीन आएगा, है ना, स्टेप पर क्या आएगा आगे। ही आस्क द लैम्प। उसने लैंप लेने के लिए बोला। बट अलादीन कुड नॉट पुल आउट द लैम्प फ्रॉम अंकल इज शट एज इट वाज कवर्ड विद द जेवल्स ऑन दिस द विजार्ड गॉट एंग्री विथ अलादीन। मतलब जो था उसके अंदर तो क्या था, जेवर भरे थे, जेवल्स जो था वो मोती गहना वो सब अलादीन के अंदर भरा था शर्ट के अंदर। वो कैसे भाई लैंप को ले पाता, उसको है ना हाथ खाली ही नहीं था, ठीक है ना, तो सारा कुछ उसका कवर हुआ था। और उसके चाचा बोले थे नहीं भाई उस लैंप को लाओ, उसके लिए लैंप जरूरी था। इसलिए जो उसके चाचा थे विजार्ड जो थे, मतलब चाचा थे नहीं भाई, माना गया है जादूगर जो थे, उसको अलादीन पर क्या आया, गुस्सा आया, ठीक है। ही डिड नॉट वांट टू हेल्प अलादीन। वो अलादीन की मदद करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, बट ओनली टू गेट हिज लैम्प। लेकिन वह लैम्प को लेने के लिए वह तो सिर्फ लैम्प प्राप्त करना चाहते थे। एज हिज विश नॉट फुलफिलिंग ही गॉट एंग्री। उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो विशेष थी, उनकी जो कामना थी वो फुलफिलिंग नहीं हो पाई, काम पूरा उनका नहीं हुआ, इसलिए उनको गुस्सा आ गया भाई। जैसे आपका होमवर्क नहीं पूरा होगा, आपको कोई काम हराएगा, आप क्या बोलेंगे, चिकर कर बोलेंगे कि हमारा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है और आप हमको काम हरा रहे हैं ना जी, तो आप लोग बोलते होंगे, गुस्सा आता होगा ना। तो उसी प्रकार चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ वाज अलादीन एबल टू कम आउट ऑफ द बिग हॉल। अलादीन जो था वो बिग हॉल से कैसे बाहर आ पाया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आंसर लिखेंगे। द विक्ड विजार्ड हैड शट अलादीन डाउन द अर्थ विथ द बिग स्टोन। द विक्ड मतलब होता है दुष्ट, विजार्ड मतलब जादूगर। दुष्ट जादूगर जो था वो अलादीन को पृथ्वी के अंदर जो था, पृथ्वी के मतलब पृथ्वी पर, ठीक है ना, बिग स्टोन से, बड़े चट्टान से ढक दिया था। अलादीन बिकेम वेरी अफेयर्ड ऑफ द डार्क। अलादीन जो था अंधेरे में बहुत डरावना उसको लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। बीइंग अलोन इन द डार्क, अंधेरा में बिल्कुल अकेला था। ही क्राइड एंड रुवेड हिज हैंड टुगेदर, वह चिल्लाया और अपने हाथों को क्या रगड़ा, रुवेड किया। ऑन रुबरिंग, रगड़ने पर द विजार्ड रिंग, जो जादूगर का जो रिंग था, ये जिन अपीयर्ड, जैसे ही वो रगड़ाया ना तो एक जिन प्रकट हो गया। द जिन हेल्प अलादीन टू कम आउट तो बिग हॉल, जो जिन था वो अलादीन को बाहर आने में मदद किया, ठीक है ना जी। आगे देखिए कहता है द विजार्ड हैड टोल्ड अलादीन दैट ही वाज हिज अंकल। जो विजार्ड थे, जो जादूगर थे, वो अलादीन को उसके चाचा को बता रहे थे कि हम तुम्हारे चाचा हैं। बट दिस इज़ नॉट ट्रू, लेकिन यह सत्य नहीं था। वाई डू यू थिंक द विजार्ड लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर। ठीक है ना बाबू, आप लोग समझ गए। आप लोग उस जादूगर के झूठ बोलने के लिए, जो जादूगर था वो अलादीन और उसकी माँ से झूठ बोला, इस पर आप क्या सोचते हैं, ठीक है ना, क्यों वो ऐसा झूठ बोला, ठीक है ना, इस पर आप क्या क्या सोचते हैं, ठीक है। लिख लेंगे हम लोग आंसर जी। द विजार्ड हैड टोल्ड ए लाई टू अलादीन दैट ही वाज हिज अंकल। जादूगर जो थे वो अलादीन से झूठ बोले थे कि हम तुम्हारे चाचा हैं। इनफैक्ट मतलब क्या, ही वांटेड टू कम नियरर टू अलादीन एंड विन हिज ट्रस्ट। सही में फैक्ट मतलब जो है ना, फैक्ट में ही वांटेड टू कम नियरर टू अलादीन एंड हिज वाज ट्रस्ट, ठीक है। वो जो थे अलादीन से अपना जो
अलादीन से जो वो उनको जो चाह थी, ठीक है ना, वो अलादीन उस पर विश्वास कर लिया, ठीक है। वो जीतना चाहते, वो जो लैंप था ना वो प्राप्त करना चाहते, तो वो उसके चाचा थोड़ी थे, ठीक है ना, वो उनसे झूठ बोले थे। द विजार्ड लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर बिकॉज ही वांटेड टू वंडरफुल लैम्प फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। वह ग्राउंड के अंदर से जो वंडरफुल लैम्प था उसको लेना चाहते थे, ठीक है ना, सो वो झूठ बोले थे, ठीक है। एंड ही वांटेड टू यूज अलादीन फॉर दिस परपोज, और इस प्रस्ताव के लिए वो अलादीन का क्या प्रयोग करना चाहते थे, अलादीन से हेल्प लेना चाहते थे, सो इसलिए क्या किए, वो झूठ किए बोले, ठीक है ना जी। आगे देखिए आप लोग का आगे का जो क्वेश्चन है, हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए। अब वर्ड स्टडी में आप लोग का कहता है बाबू कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, कुछ वर्ड दिया गया है, जैसे आप लोग सडनली देखते होंगे, इसमें क्या होता है, इसका अर्थ होता है अचानक, ठीक है ना। इसमें अंतिम में एलवाई लगा दिया, तो आपको कहता है भाई जब हम शब्द के अंत में एलवाई लगा देते हैं, यानी कि एलवाई हम लोग सफिक्स को जोड़ देते हैं, अंतिम में आप लोग जानते होंगे प्रत्यय को जोड़ते हैं जब, है ना, और उसका अर्थ वो बदल देते हैं, सफिक्स लगा देते हैं, तो वो जो है एडवर्ब बन जाता है। वो क्या हो जाता है जी, एडवर्ब। जैसे सडनली और क्विकली क्या है, एडवर्ब है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर है बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसकी आप लोग को इसमें अंत में एलवाई लगाकर आपको एक लिस्ट तैयार करना है। तो चलिए जी हम लोग करते हैं। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिस्ट तैयार कर दिया है। हैप्पीली, सैडली, क्विकली, ब्रेवली, सीक्रेटली, लॉर्डली, मैंने बहुत सारा वर्ड दे दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है जी। आगे देखिए, लुक एट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज, आप लोग को इसको भी देखना है और इसका भी जो वर्ड है इसको अंत में वाई लगा कर लिखना था, तो मैंने दे दिया। आगे देखिएगा जी, आगे अब आप लोग का जो है यहाँ पर ग्रामर सेक्शन में ये सुबह कुछ वर्ड दिया गया, इसको आप लोग को क्या करना था, सेल में बदलना था, सेल हेल्प लगाना था, तो इसका भी आंसर मैंने दे दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है जी, पाँचों का। आगे देखिए ट्रांसलेशन वाला है, इतना दिया गया पैराग्राफ, इसका हिंदी लिखना है। कहता है लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अरबिया, अरब में बहुत समय पहले अरब में देयर लिव्ड ए बॉय हुज नेम वाज अलादीन, एक लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस विथ हिज मदर, वह अपने माँ के साथ, एक छोटे से घर में रहता था, ठीक है जी। दे वेर वेरी पुअर, वे लोग बहुत गरीब थे। बट अलादीन वाज लेजी, लेकिन अलादीन आलसी था। ही डिड नॉट वर्क एट ऑल, एवरी डे ही प्लेड इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉय, वह भर दिन में कुछ भी नहीं करता था, भर दिन जो है गली के लड़कों के साथ खेला करता था जी। तो आप लोग यहाँ पर हिंदी हम दे दिए हैं, लिख लीजिएगा अच्छे से। तो बच्चों यहाँ से आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर है वो समाप्त होता है। तो बच्चा जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसका PDF लेना चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।